दोस्तों गुड इवनिंग। आज मार्केट में जो है काफी बड़ी गिरावट आई है, स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरे हैं। अच्छा, आपको याद होगा कल हमारी क्या चर्चा हुई थी कि डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी एक थकावट दिख रही है, एक गिरावट दिख रही है, करेक्शन दिख रहा है। और आपने देखा कल 303 पॉइंट जो है डाउ जोन्स नीचे बंद हुआ और कहीं ना कहीं उसके कारण ग्लोबल मार्केट जो है काफी ज्यादा गिरावट आई और हमारे मार्केट भी जो है जबरदस्त तरीके से जो है टैंक कर गए हैं। लेकिन क्या कल मार्केट वापसी दिखाएगा? कल जो इस महीने की जो है एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, और इस साल की आखिरी एक्सपायरी है, तो क्या मार्केट जो है वापसी कर पाएगा एक्सपायरी के दिन? क्या होगा मार्केट में? और दूसरी चीज, जो स्टॉक्स है उनकी भी हम एनालिसिस करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी सर्च करना है, 7000 मेंबर टेलीग्राम पे पहले से हैं, आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पे आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। पहली चीज देखिए, चर्चा आपको याद होगी डाउ जोन्स का मैं हमेशा जो है वीकली चार्ट देखता हूं, एक बार जो है सैटरडे संडे को एक बार मैं चार्ट देखता हूं डाउ जोन्स में क्या हरकत हो रही है। मैंने कहा था एक गिरावट दिख रही है, एक थकावट दिख रही है, तो डाउ जोन्स 303 पॉइंट नीचे खुला, गिरावट आई मार्केट में। अच्छा, चर्चा कल हमारी वीडियो में क्या हुई थी कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट है 14,700 पे। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी में हमेशा कहता हूं यूज करने के लिए आपको, मार्केट 14,700 के आसपास ही खुला। पहली बार जब अक्सर सपोर्ट आता है तो एक बाउंस जरूर आता है, ऐसा देखा गया, जब तक बहुत बड़ी गिरावट ना हो। देखिए वहां से एक बाउंस जरूर आया मार्केट में 14,750 तक। लेकिन दूसरी बार जब आता है तो मैंने आपको क्या बताया है, 50-50 हो जाता है, सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है। और ट्रेड करने का तरीका क्या है कि जब दूसरी बार सपोर्ट से घूमे तभी बाई करना है। अगर सपोर्ट से ना घूमे, जैसे नहीं घुमा, ये देखिए नीचे की तरफ आ गया, तो बाई नहीं किया जाता है। कॉल बाइंग या कोई भी पॉजिटिव पोजीशन निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग नहीं की जाती है। शॉर्टिंग भले आप कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद काफी जबरदस्त गिरावट आई, 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गिरा। उसके बाद एक जो है बाउंस बैक जरूर आया। देखिए मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, सेकंड हाफ में एक और चाल आती है, बड़ी चाल, इसलिए मैं अक्सर सेकंड हाफ में ही ट्रेड करता हूं। देखिए मार्केट में देखिए एक चाल आई, मार्केट रेंज में रहा, और फिर देखिए मार्केट ने मेरे ख्याल से 230 के आसपास से जो है एक अगली चाल दिखाई और एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि बड़ा सपोर्ट कहां पर है इस वक्त, 14,500 के आसपास। 14,500 क्यों? वहां पर पुट में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, कहीं ना कहीं राइटर्स खड़े हुए थे उस लेवल को बचाने के लिए। तो मार्केट ने आज उस लेवल को तो बचा लिया है, एक दिन बाकी है इस एक्सपायरी में, कल तक बचाना है और राइटर पैसा बना के ले जाएंगे। लेकिन अगर 14,500 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर राइटर्स को लॉस होगा तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं है। पुट राइटर जो तेजी करते हैं उनको लॉस हो तो 14,500 जो है वो अभी भी मार्केट का सपोर्ट है। निफ्टी जहां बंद हुआ है बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है, आप कहिए सपोर्ट पे ही बंद हुआ है एक तरीके से। तो ये जो लेवल है जहां मार्केट है वो एक सपोर्ट है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस क्या है मार्केट के लिए, कल क्या हो सकता है? देखिए मार्केट के लिए जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 14,750 के आसपास है। 14,750 के आसपास मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों है? देखिए आप देखिए मार्केट में गिरावट के बाद जब एक बाउंस बैक आया, मेरे ख्याल से कुछ डबल टॉप टाइप का पैटर्न शॉर्ट टर्म चार्ट पे बना है। अगर आप चार्ट को थोड़ा जो है टाइम फ्रेम नीचे कर देंगे तो वैसा पैटर्न बना है, तो वो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कल की एक्सपायरी के लिए 14,750 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज आपको याद रखनी है, कल वीकली एक्सपायरी के साथ मंथली एक्सपायरी भी है, तो वॉलेटिलिटी काफी रहती है। ऐसे मैंने आपको आज टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि थोड़ी कम क्वांटिटी से आप काम करें, थोड़ा ध्यान से जो है काम करें मार्केट में कहीं ना कहीं। तो एक चीज है, क्योंकि विक्स भी बढ़ गया है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी काफी भाग गया है, मेरे ख्याल से 7-8% ऊपर चला गया है। वॉलेटिलिटी जो है, जो चाल ऊपर नीचे मार्केट की होती है, काफी इंपॉर्टेंट। तो कल के लिए सपोर्ट क्या हो सकता है? देखिए मार्केट में जो सपोर्ट है मैंने आपको बताया, जहां मार्केट क्लोज हुआ है 14,510 से 14,550, ये जो है ये मार्केट का एक सपोर्ट है। दो रीजन से, पहला
टेक्निकल चार्ट्स पर सपोर्ट है, चार्ट्स पर सपोर्ट है। दूसरा, ऑप्शन राइटर खड़े हैं उस लेवल को बचाने के लिए। तो ये जो लेवल है 14,500 एक सपोर्ट है वहां आसपास मार्केट के लिए कल। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बड़ा सपोर्ट कहां पर है, तो जहां से पलटी मारी थी मार्केट ने, जिसने भी बाई किया होगा मार्केट को, जो भी लॉन्ग होगा, मेरे ख्याल से वो इस लेवल को जरूर वॉच करेगा 14,350 के आसपास, क्योंकि ये लो था जहां से मार्केट घूमा था। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल 14,350 है, लेकिन वो तब अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ दे। मान लीजिए डाउ जोन्स में जो है तेजी ना आए, तो फिर मान लीजिए मार्केट में थोड़ी गिरा, ऐसे अक्सर देखिए होता क्या, एक दिन बाकी है, मेरे ख्याल से राइटर जो है लेवल को बचा लेंगे और कहीं ना कहीं जो है मार्केट को एक दिन तो बिल्कुल रोक के रख देंगे 2-4 स्टॉक को चला के। लेकिन अगर किसी कारण से सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल 14,350 के आसपास है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं जो है जब विक्स बढ़ जाए तो थोड़ी कम क्वांटिटी में काम कीजिए। और जो लोग कॉल पुट खरीद के काम करते हैं, एक चीज मैं बता दूं, अगर आप कॉल लेते हैं तो मैं हमेशा बताता हूं बिल्कुल शॉर्ट टर्म काम कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बहुत तो बहुत 1-2 घंटे। अगर आपको लॉस लगना है, लॉस लग जाएगा, स्टॉप लॉस लेके निकल लीजिए। प्रॉफिट होना है तो बहुत जल्दी प्रॉफिट होता है। अगर आप रुक जाइएगा तो आप समझ जाइए लॉस ही होगा, बायर को रुकने पे लॉस होता है। इतना आप याद रखिएगा, मार्केट उसके दिशा में जाए, जल्दी जाए, तभी उसको फायदा होगा। कॉल खरीदा है तो मार्केट को जल्दी ऊपर जाना होगा, अदरवाइज लॉस होगा। पुट खरीदा है तो नीचे जल्दी जाना होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। अगर आप लेके कॉल पुट बैठे रहते हैं तो ज्यादा चांसेस है आपके लॉस होने के। इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा। तो टेक्निकल लेवल 14,500 सपोर्ट है, यहाँ आज क्लोजिंग है, 14,750 रेजिस्टेंस है। लेकिन बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम टेलीग्राम पर भी डिस्कस करेंगे, अगर चीजें जो है बदलती है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस आ गई है। कहीं ना कहीं ग्लोबली भी जो है निकाय और बाकी जो स्टॉक मार्केट है वहां भी जो है थोड़ी हलचल ज्यादा बढ़ गई, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुपम रसायन अनुरस जो नया आईपीओ आया भाई, काफी दिनों के बाद एक ऐसा आईपीओ आया है जो कहीं ना कहीं प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट पे जो है लिस्ट हुआ है। देखिए, मैं आईपीओ को कभी ना ट्रैक करता हूं, ना ही जो है उनके बारे में चर्चा करता हूं ज्यादातर, लेकिन जब वो मार्केट में आ जाते हैं तब मैं उनकी चर्चा जरूर करता हूं। तो देखिए, अनुपम रसायन फंडामेंटली तो ठीक कंपनी है मेरे ख्याल से, लेकिन टेक्निकली आज जो है अनुपम रसायन में गिरावट आई है। मेरे ख्याल से 7-8% एक वक्त ये नीचे था, बाउंस बैक भी दिखाया है, लेकिन नीचे है। तो रेजिस्टेंस अनुपम रसायन इनका जो दिख रहा है इस वक्त पे 550 के आसपास। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो नए स्टॉक्स होते हैं आईपीओ, इनके ज्यादा चार्ट पैटर्न्स बने हुए नहीं रहते, हिस्ट्री नहीं रहती है। तो ना कोई बड़ा सपोर्ट है, ना कोई बड़ा रेजिस्टेंस है। ये सिर्फ जो है बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। सिर्फ हम जो है चार्ट को देख के कुछ लेवल निकालने का प्रयास करते हैं, वो लेवल है, क्योंकि ये बड़े लेवल्स तभी बनेंगे जब इसको आके थोड़ा टाइम और हो जाएगा। क्योंकि काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, नया आईपीओ है, काफी लोग जो है जो आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए लगे रहते थे और आता नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर इस बार नहीं आएगा तो वो खुश भी होंगे कि चलो जो है नहीं आया जो है, अदरवाइज प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट हो गया। ये मार्केट के कारण हुआ है। जो मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, जो गिरावट आई है, मेरे ख्याल से इस कारण से सेंटीमेंटल, देखिए आईपीओ जो है वो सेंटीमेंट की चीज है। अगर जो है मार्केट का सेंटीमेंट ठीक रहेगा तो आईपीओ अक्सर ऊपर जाता है, सेंटीमेंट डाउन है तो अक्सर आईपीओ में थोड़ी दिक्कत होती है। इससे पहले भी एक में थोड़ी दिक्कत हुई थी और यहाँ भी हो रही है। फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन टेक्निकली थोड़ी गिरावट जरूर है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए नए स्टॉक का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता नहीं है, ये चीज मैं बता दूं। फिर भी 500 का जो लेवल है वो एक मानसिक लेवल है, तो एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है। इस लेवल को बचा ले तो फिर मेरे ख्याल से ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में फिर दिक्कत हो सकती है। ये चीज आप याद रखिएगा। 500 सपोर्ट है, 550 रेजिस्टेंस है। टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स जो है काफी चलने के बाद जो है गिरावट आ रही है टाटा मोटर्स में। और ये ग्लोबल स्टॉक्स हैं, अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट आएगी तो टाटा मोटर्स में भी जो है इस कारण असर पड़ेगा। ये रीजन है क्यों, क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिए, ये टाटा मोटर्स का जो मेन बिजनेस है वो फोकस्ड है ग्लोबल इकोनॉमी पे। ये चीज आप याद रखिए, चाइना, यूएसए, यूके, इंडिया पे काफी ज्यादा जो है इनकी डिपेंडेंसी काफी कम है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल भी जो है, चाहे जो इनका जो बाकी चीजें हैं, तो उतना ज्यादा ये प्रॉफिट में और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जितना ग्लोबल लेवल की जो इनके बिजनेसेस है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जगुआर लैंड रोवर जो है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी जो है इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि टाटा मोटर्स जो है एक गिरावट इसने दिखाई है, तो चलिए सपोर्ट देख लेते हैं जहां से मेरे ख्याल से कुछ लेवल मिल जाए, जहां से कुछ पलटी मारे। मेरे ख्याल से 280 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है।
280 के आसपास टाटा मोटर्स का एक सपोर्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, लॉजिक बता देता हूं। देखिए यहाँ एक गैप अप हुआ था, तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी है, तो 280 एक बार जो है ये सपोर्ट जरूर टाटा मोटर्स का मेरे ख्याल से लग रहा है। 280 के आसपास टाटा मोटर्स को सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 340 के आसपास टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है, जहां से दूसरी बार ये जो है इसने गिरावट दिखाई है, क्लियर नहीं कर पाया 340 का रेजिस्टेंस को। जब तक रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं करता है, शॉर्ट टर्म एक दायरे में फंसा रहेगा, एक रेंज में फंसा रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो दायरा मैंने डिस्कस कर लिया, 343 जो है रेजिस्टेंस लेवल है वहां आसपास, और 280 के आसपास सपोर्ट है। मेरे ख्याल से आज गिरावट के बाद वो सपोर्ट के आसपास आ रहा है। लेकिन आपको याद रखना है ये ग्लोबल स्टॉक्स हैं, तो ग्लोबल मार्केट, चाइना, यूएसए, यूके, इनके मार्केट जो कहीं ना कहीं जो है असर ज्यादा रहता है इसके ऊपर। ये चीज हमेशा याद रखिएगा टाटा मोटर्स के बारे में। ऐसे कंपनी तो फंडामेंटली अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आईडीएफसी बैंक के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से देखिए आईडीएफसी बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स आपको पता है चलते भी वैसे ही हैं, गिरते भी वैसे ही हैं। टेक्निकली तो मेरे ख्याल से अभी तक ठीक ही है, थोड़े से शॉर्ट टर्म में वीक जरूर हुए हैं। मेरे ख्याल से जो है 55 के आसपास इसका सपोर्ट है, 55 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस 60, मेरे ख्याल से 65 से 67 के बीच में, 65 से 67 के बीच में जो है रेजिस्टेंस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। फंडामेंटली पता है 2 टाइम्स बुक वैल्यू, क्योंकि इनकी बुक वैल्यू शायद 28 के आसपास कुछ है, तो मेरे ख्याल से 2 टाइम्स बुक वैल्यू है। पी रेशियो भी ठीक है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट काफी हाई क्वालिटी, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर है। और मेरे ख्याल से 55 एक सपोर्ट लेवल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। अगर आगे कुछ होता है तो फिर से हम चर्चा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से डिक्सॉन के पास चलते। देखिए जब से डिक्सॉन मेरे ख्याल से 20,000 से स्प्लिट करके 4,000 का हुआ है, लगातार इसमें गिरावट आ रही है। फंडामेंटली तो काफी ठीक ठाक स्टॉक है और काफी फायदा भी इन्हें हुआ है, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी गिरावट दिखा रहा है और लगातार 3-4 दिनों से गिर रहा है। अब सपोर्ट कहाँ है एक बार चेक कर ले। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो 3400 के आसपास इस वक्त कुछ सपोर्ट दिख रहा है। तो एक तो इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, एक सपोर्ट ब्रेक किया है, लेकिन एक और सपोर्ट है 3400 के आसपास। डिक्सॉन का एक सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 4200 के आसपास रेजिस्टेंस है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का। स्टॉक तो फंडामेंटली ठीक ठाक है, लेकिन नीचे से जो है बहुत ज्यादा दौड़ चुका है। ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन बन चुकी थी और कहीं ना कहीं जो है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट दिख रही है और मेरे ख्याल से अब 3400 के आसपास कुछ सपोर्ट है, तो कुछ उम्मीद की किरण नजदीक दिख रही है, तो हो सकता है जो ये पलटी मारे। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आईआरसीटीसी के पास चलते। देखिए आईआरसीटीसी भी फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं। और दूसरी चीज आपको पता है कि जो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस मॉडल काफी तगड़ा है, लेकिन काफी कुछ डिपेंड करता है ये कोविड रिलेटेड जो चीजें हैं, लॉकडाउन रिलेटेड जो चीजें हैं, इस पे काफी ज्यादा निर्भर करता है। और काफी स्टेट्स में जो है थोड़ी जो है सख्ती ज्यादा की जा रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है और इसी कारण से स्टॉक में गिरावट है। गिरावट का रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। सपोर्ट कहाँ है, 1700 के आसपास जो है एक टेक्निकल सपोर्ट आईआरसीटीसी का दिख रहा है, यानी ये जो ट्रेन है इसका सपोर्ट जो है 1700 के आसपास जो है आईआरसीटीसी का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वहीं पर है भाई, 2000 के आसपास मानसिक लेवल भी है और वहीं से इसने पलटी भी मारी है, तो 2000 रेजिस्टेंस है आईआरसीटीसी का। देखिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो भी वो शॉर्ट टर्म में मार्केट मोमेंटम में जब नीचे गिरता है, मेरे ख्याल से वैसे स्टॉक बहुत ज्यादा गिरते हैं जो काफी ज्यादा दौड़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर लोगों के काफी प्रॉफिट है जिन्होंने नीचे लिया है, तो वो अक्सर प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाते हैं। तो 1700 के आसपास सपोर्ट है आईआरसीटीसी का, मेरे ख्याल से वहीं से कुछ उम्मीद की किरण है और काफी आज गिरा है, तो हो सकता है एक बाउंस बैक आ जाए। हाँ 1700 के आसपास सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस आज रहा है आलोक इंडस्ट्रीज का मार्केट के, अगर आप कंपेयर करें तो मार्केट तो खैर बहुत ज्यादा गिर गया है। निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ गिरा। आज तो निफ्टी में 47 स्टॉक्स लाल में है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज ने एक अच्छी चाल दिखाई है। मेरे ख्याल से फ्लैट टू नेगेटिव रहा है, लेकिन गिरावट उतनी नहीं दिखाई क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स 5% के आसपास गिरे हैं। मेरे ख्याल से वॉल्यूम एवरेज से कम हुआ है, 8 मिलियन के आसपास एवरेज वॉल्यूम 1.1 करोड़ के आसपास रहते हैं।
एवरेज से थोड़े कम वॉल्यूम है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है अलोक इंडस्ट्रीज का है, जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं, पुराने लोगों को पहले से पता है 20 के आसपास जो है 1920 का जो जोन है ये एक सपोर्ट का जोन है आलोक इंडस्ट्रीज में। और रेजिस्टेंस भी पता ही है आप लोगों को, जो है बड़ा रेजिस्टेंस तो वही 2730 पे जो एक वक्त बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस बन गया है बहुत बड़ा। तो 2730 पे रेजिस्टेंस है। 1920 के आसपास जो है आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में बस एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा तभी स्टॉक्स बाउंस बैक करेंगे, अदरवाइज बिना न्यूज के स्टॉक्स को चलने में दिक्कत होगा। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस लग रही है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।